गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो चलो हम अपनी थर्ड क्लास मॉडल की कंटिन्यू करते हैं। हमारी दो क्लासेज हो चुकी हैं मॉडल्स की। तो हमने उन दो क्लासेज में क्या सीखा है? हमने चार मॉडल स्टडी किए हैं, कैन, मे, कुड और माइट। उसके बाद पिछली क्लास में मैंने शुड, ought टू और मस्ट, ये तीनों मॉडल्स, इन तीनों का मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया था। इसमें मैंने क्या बताया था? इसमें बताया था कि शुड, ought टू दोनों का यूज हम किस लिए करते हैं? एडवाइस और ड्यूटी के लिए। डिफरेंस क्या था कि शुड का यूज तो हम बिना नैतिकता वाली एडवाइस और ड्यूटी के लिए यूज करते हैं, और ought टू का यूज हम शिष्टाचार वाली, नैतिकता वाली, मोरल्स के लिए हम ought टू का यूज करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि मस्ट का यूज हम कहाँ करते हैं? कंपल्सन के लिए, दबाव के लिए, ओब्लिगेशन के लिए, अनिवार्यता के लिए, वार्निंग के लिए यानी कि चेतावनी के लिए। इतना हमने कल तक अपनी वीडियो में पढ़ लिया था। उसके आगे बात थी एग्जांपल्स करवाने की। तो एग्जांपल्स ये देखिए आपकी स्क्रीन पर हैं, ठीक है? इससे आपको क्लियर हो जाएंगे तीनों के यूजेस। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है? वी ब्लैंक ओबे आवर एल्डर्स। वी ब्लैंक ओबे आवर एल्डर्स। तो इसमें क्या आएगा? इसमें देखो ought टू आएगा। क्या आएगा? ought टू। ये क्या है? एडवाइस है। और कैसी एडवाइस है? नैतिकता वाली है कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है? अब देखो इसमें क्या है? वी ought टू ओबे आवर एल्डर्स, ठीक है? लेकिन इसमें शुड भी आ सकता है। दोनों ही क्या है? ठीक है। ought टू भी ठीक है और शुड भी ठीक है। आपको ऑप्शन में एक ही मिलेगा। लेकिन अगर दोनों मिल जाए तो अब क्या करेंगे? एडवाइस और ड्यूटी तो है, ये एडवाइस तो है, लेकिन उसके बाद हमें अपने दिमाग से सोचना है कि ये जो एडवाइस दी गई है ये नैतिकता वाली है या बिना नैतिकता वाली है। ये बात मैंने कल बता दी थी। तो देखो, वी शुड वी शुड या वी ought टू ओबे आवर एल्डर्स, ये कैसी लग रही है आपको एडवाइस? ये लग रही नैतिकता वाली। तो इसलिए इसमें ought टू को हम प्रेफर करेंगे। तो वी ought टू ओबे आवर एल्डर्स। लेकिन ठीक शुड भी है, ठीक दोनों है। ऑप्शन में एक ही मिलेगा, दोनों मिलते हैं तो हम ought टू को टिक करेंगे, ठीक है? ये मैंने बता दिया कि आपको ये डिसाइड कर लेना है वहां अपने दिमाग से, दोनों ऑप्शन में हो तो कौन सी नैतिकता वाली एडवाइस है, कौन सी बिना नैतिकता वाली है, ठीक है? जहां नैतिकता झलकती हो वहां ought टू लगा देना, जहां सिंपल एडवाइस रखते हो तो वहां शुड लगा देना। ठीक दोनों है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, यू ब्लैंक बी पंक्चुअल इन लाइफ। ये देखो, यू शुड बी पंक्चुअल इन लाइफ, इसमें क्या आएगा? शुड। वही बात यहाँ अप्लाई होते हैं, ought टू भी ठीक है, ठीक दोनों है, लेकिन यहाँ हम किसको प्रेफर करेंगे? शुड को, ठीक है? नेक्स्ट देखो, वी ब्लैंक नोट टू टीज द एनिमल्स। यहां देखो एक बात, यहां दोनों नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि देखो टू दिया है और नोट है, तो यहां शुड तो आ नहीं सकता। यहां क्या आएगा? ought। वी ought नोट टू टीज द एनिमल्स, ठीक है? अगर यहां टू ना देता वो, अब देखो, वी ब्लैंक नोट टीज द एनिमल्स, अब यहां क्या आता? फिर यहां शुड आता, क्योंकि ought लगाते तो फिर टू कहां लगाते? ought टू नोट गलत हो जाता। क्या बताया था मैंने? ought नोट टू होता है, ठीक है? अगर यहाँ ought टू लगाते हम तो ought टू नोट टीज द एनिमल्स, वो ought टू नोट गलत हो जाता, ठीक है? इसने यहाँ टू ऑलरेडी दिया है, तो इसका मतलब क्या आएगा? यहाँ ought ही आएगा, शुड तो आ ही नहीं सकता, ठीक है? तो इसमें क्या आएगा? ought। इसमें शुड नहीं आ सकता। समझ में आया? अगर यहाँ टू ना होता तो यहाँ शुड ही आता, फिर यहाँ ought नहीं आता। अगर ये नोट ही ना होता, ये नोट का ही फंडा ना होता यहाँ पे, अगर नोट का ही फंडा ना होता तो फिर हमने अपना वही दिमाग लगाना था। या तो ऑप्शन में एक ही मिलता, शुड या ought टू दोनों मिलते, तो फिर हमें सोचना था कि नैतिकता वाली एडवाइस है या बिना नैतिकता वाली। लेकिन इसने
नोट लगा के और टू दे दिया तो क्लियर हो गया कि ओ टी आएगा, शुड नहीं आएगा। अगर ये टू ना देता, नोट अकेला दे देता तो शुड ही आता फिर। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, ही ब्लैंक बिहेव प्रॉपरली विद अदर्स। ही ब्लैंक बिहेव प्रॉपरली विद अदर्स, ही ought to behave, he ought to behave properly with others। इसमें तो खुद behave ही लिख रहा है, बिहेवियर नैतिकता वाली एडवाइस है। ought to वैसे ठीक तो वही should भी है, should भी गलत नहीं है, ठीक तो should भी है, लेकिन यहाँ ought to प्रेफर किया जाएगा। एक ही मिलेगा आपको ऑप्शन में, दोनों नहीं मिलेंगे। अगर दोनों मिल गए तो फिर अपना दिमाग लगा लेना कि ये नैतिकता वाली एडवाइस है, इसलिए ought to ही आएगा। ठीक है, उसके बाद वन ब्लैंक पे द बिल इन टाइम, वन शुड। ठीक है, वन शुड पे द बिल इन टाइम, वही बात है, ought to इसमें आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, वी ब्लैंक प्ले आउटडोर गेम्स, वी शुड प्ले। समझ रहे हो ना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन कभी कभी एमटीएस वगैरह में आ जाता है। लेकिन पढ़ाना तो है ही जो कुछ है वो, लेकिन यार क्वेश्चन बहुत कम आते हैं यहाँ से एग्जाम में। कई बार ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है जो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होता है, जैसे टू वगैरह नोट वाला ये वाला था, और मस्ट से क्वेश्चन आ जाता है यहाँ। नेक्स्ट देखो, वन ब्लैंक नोट प्ले विद फायर, यहाँ क्या आएगा, वन मस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत बार रिपीट होता है पेपर में, वन मस्ट नॉट प्ले विद फायर। ये वार्निंग आती है, ये एक तरीके की वार्निंग है कि आपके साथ नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, ये सेंटेंस बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द लास्ट डेट इज नियर, यू ब्लैंक पे द बिल। आखिरी तारीख पास में, आपको बिल भर देना चाहिए। क्या आएगा, मस्ट, यू मस्ट पे द बिल। अब देखो, ये आपको शुड और ought to तक तो सब समझ आ रहा होगा, मस्ट का चक्कर समझ नहीं आया होगा। मस्ट में देखो क्या है कि मस्ट में मैंने बताया था कि वार्निंग हो कोई, यानी कि चेतावनी हो, या ओब्लिगेशन अनिवार्यता हो, तो वहां पे क्या आता है, मस्ट आता है। आप देखो, और मस्ट वहां लगाना में वो अपने आप सेंटेंस में कुछ ना कुछ क्लू देगा। जैसे उसने लिखा है द लास्ट डेट इज नियर, ठीक है, तो सेंटेंस में वो लॉजिक जरूर देगा। तो ये वार्निंग है, द लास्ट डेट इज नियर, यू मस्ट पे द बिल। ठीक है, कि आखिरी तारीख नजदीक, आपको बिल भर देना चाहिए, अदरवाइज फाइन लग जाएगा। ठीक है, अब यू ब्लैंक ट्राई टू अचीव यूर गोल्स। देखो, यू शुड ट्राई टू अचीव यूर गोल्स, यहां पे ought to भी आ सकता है। ये जो टू है ना, ये देखो, ये टू, ये वो वाला टू नहीं है जो आप ought to वाला समझ रहे हो, ये अलग है। यू शुड ट्राई, यहां तक है सेंटेंस, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ गई, उसके बाद तो ये कंप्लीमेंट हो जाएगा टू अचीव। ठीक है, ये वो वाला टू नहीं है, यू शुड ट्राई टू अचीव यूर गोल। अब ये देखो, GOAL, गोल, एक वर्ड है गोल। गोल का मतलब क्या होता है, टारगेट। एक वर्ड होता है गोल, GAOL, इसका मतलब क्या होता है, प्रिजन, यानी कि जेल। GOL जो गोल मतलब टारगेट, GAOL गोल मतलब प्रिजन, मतलब जेल। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, गोल मतलब टारगेट, गोल मतलब प्रिजन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यू ब्लैंक टेक मेडिसिन अदरवाइज यू विल डाई। ये तो क्या है, वार्निंग है एक तरीके की। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, यू मस्ट, कि भाई मेडिसिन ले लो वरना आप मर जाओगे, आपको मेडिसिन ले लेनी चाहिए, अदरवाइज आप दुनिया से उठ जाओगे। ठीक है, आया समझ में, कुछ क्लियर हुआ। यहां से इतने ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं एग्जाम में, एक आधा कभी कभी आ जाता है। ठीक है, आया समझ, कर दूं अब। ठीक है, देखो एक इंपॉर्टेंट रूल करते हैं अब।
शुड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल करते हैं अब, जो मोस्टली पेपर में पूछा जाता है। एक वर्ड है लेस्ट, LEST, लेस्ट। इसको समझते हैं, यहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन मिलता ही है। लेस्ट का मतलब क्या होता है? कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा न हो। पहली बात देखो, लेस्ट के अंदर ही नोट छुपा हुआ है। लेस्ट वर्ड के अंदर ही, ये जो लेस्ट वर्ड है, इस लेस्ट वर्ड के अंदर ही नोट छिपा हुआ है। मतलब लेस्ट आ गया तो समझ लेना ऑटोमेटिकली वो नोट नेगेटिव सेंस देगा। ठीक है, लेस्ट का मतलब ये होता है कहीं ऐसा न हो। अब देखो रूल, देखो क्या है। जब भी कोई दो सेंटेंस लेस्ट से जुड़े हों, यानी कि एक सेंटेंस इधर है, एक सेंटेंस इधर है, ठीक है, लेफ्ट से दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, एक इधर है और एक इधर है। तो अब देखो क्या होगा, लेफ्ट से ये पहले वाला सेंटेंस चाहे किसी भी फॉर्म में हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रूल क्या है, ये किसी भी फॉर्म में हो। सेकंड वाले में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? शुड। जब भी कोई दो सेंटेंस लेफ्ट से जुड़े हो तो बाद वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शुड यूज होगी। क्लियर है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखो कि लेस्ट के बाद वाले सेंटेंस में कभी भी नोट नहीं आएगा। लेस्ट के बाद वाले सेंटेंस में कभी भी नोट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लेस्ट का मतलब भी अपने आप में क्या होता है? कहीं ऐसा न हो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल करते हैं अभी, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल्स लिखता हूं अभी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल, बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। देखो देखो चार सेंटेंस में ही he works hard so that he blank pass, he worked hard so that he blank pass, he works hard lest he blank fail, he worked hard lest he blank fail। ये चार सेंटेंस देखो, ये दो सेंटेंस तो मैंने आपको कल करवा दिए थे। ठीक है, ये अपने आप करने। he works hard so that he, क्या आएगा यहाँ पे? कल मैंने दोनों करवाए थे, क्या आएगा? में। यहां क्या आएगा? वर्कड है तो माइट। अब देखो ये दो सेंटेंस, सेंटेंस में क्या है? लेस्ट। सेंटेंस में क्या है? लेस्ट। तो लेस्ट आते ही बाद वाले सेंटेंस में क्या आएगा? शुड। तो यहां क्या आएगा? शुड। यहां क्या आएगा? शुड। ठीक है, अब देखो एक सेंटेंस और लिखता हूं। ये देखो सेंटेंस ठीक है या गलत है? सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि लेस्ट के बाद क्या है? नोट। सेंटेंस ठीक क्या है? ये है, ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। वह मेहनत करता है कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाए।
ठीक है, वह मेहनत करता है, कहीं ऐसा ना हो के फेल हो जाए। ठीक है, आया समझ? बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत बार आता है एग्जाम में।